श्याम सुंदर और बनरपुरा के जंगल का रहस्यमयी खजाना। बहुत लंबी कहानी। बहुत समय पहले बनरपुरा गांव के पास एक बहुत विशाल, घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और बरगद के पेड़ थे। जंगल के बीच से एक साफ नदी बहती थी, जिसके किनारे हिरणों के झुंड पानी पीने आते थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और रात होते ही जुगनू पूरे जंगल को रोशनी से भर देते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली, बहादुर और न्यायप्रिय शेर था। उसका नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा सभी जानवरों की रक्षा करता और जंगल में शांति बनाए रखता था। इसलिए छोटे बड़े सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा तोता उड़ता हुआ श्याम सुंदर के पास पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, महाराज, जंगल के पश्चिमी पहाड़ के पास रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है। वहां से डरावनी आवाजें भी आती हैं। कई जानवर वहां गए लेकिन वापस नहीं लौटे। यह सुनकर पूरे जंगल में डर फैल गया। श्याम सुंदर ने उसी दिन जंगल की सभा बुलाई। सभा में हाथी गजराज, भालू बलराम, हिरण चंदन, बंदर मोंटू, खरगोश चिंकू, लोमड़ी रानी, कछुआ मोती और बुद्धिमान उल्लू भी आए। श्याम सुंदर ने कहा, डर कर बैठना समाधान नहीं है, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली सुबह सभी जानवर एक टोली बनाकर पश्चिमी पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घना बांस का जंगल मिला। हाथी गजराज ने सावधानी से रास्ता बनाया। फिर एक तेज बहती नदी आई। बंदरों ने बेलों का पुल बनाया और सभी जानवर सुरक्षित नदी पार कर गए। आगे बढ़ते ही उन्हें विशाल पदचिह्न दिखाई दिए। भालू ने कहा, लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा जानवर रहता है। लेकिन बुद्धिमान उल्लू ने ध्यान से निशान देखे और बोला, ये कई अलग अलग जानवरों के निशान हैं। लगता है वे सब एक ही दिशा में गए हैं। रात होने लगी। तभी पहाड़ के ऊपर से सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। सभी जानवर थोड़े डर गए, लेकिन श्याम सुंदर सबसे आगे चलता रहा। कुछ देर बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर से चमकती हुई रोशनी आ रही थी। जब सभी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सोना या हीरे नहीं थे। गुफा की छत में चमकने वाले दुर्लभ पत्थर लगे थे, जिनकी रोशनी पूरे स्थान को जगमगा रही थी। लेकिन उसी गुफा के दूसरे हिस्से में कई छोटे जानवर फंसे हुए थे। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने उनका रास्ता बंद कर दिया था। श्याम सुंदर ने बिना देर के सभी को काम सौंप दिया। हाथी गजराज ने बड़े पत्थर हटाने शुरू किए। भालू और जंगली सुअर मिट्टी खोदने लगे। बंदरों पर चढ़कर बेले बांधने लगे। खरगोश और हिरण छोटे जानवरों को हिम्मत देने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद रास्ता खुल गया और सभी फंसे हुए जानवर सुरक्षित बाहर आ गए। इतने में पहाड़ पर तेज बारिश शुरू हो गई। गुफा में पानी भरने लगा। श्याम सुंदर ने जोर से धाड़ लगाई, सब लोग जल्दी बाहर निकलो। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते हुए बाहर आ गए। बारिश रुकने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा के पीछे एक मीठे पानी का विशाल झरना बह रहा था। वही झरना पूरे जंगल की नदियों को पानी देता था, लेकिन उसका रास्ता पत्थरों से बंद हो गया था। सभी जानवरों ने मिलकर झरने का रास्ता साफ किया। कुछ ही देर में पानी तेजी से बहने लगा और पूरे जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद बनरपुरा का जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूखे तालाब भर गए, पेड़ों पर नए फल आने लगे और पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। सभी जानवरों ने श्याम सुंदर का धन्यवाद किया। सभा में बुद्धिमान उल्लू ने कहा, आज हमने देखा कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि पानी, जंगल, मित्रता और एकता है। श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर कहा, जब तक हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे, तब तक बनरपुरा हमेशा खुशहाल रहेगा। उस दिन से जंगल के सभी जानवर हर वर्ष जंगल संरक्षण दिवस मनाने लगे। वे नए पेड़ लगाते, नया तालाब साफ करते और छोटे जानवरों की रक्षा करते। धीरे धीरे बनरपुरा का जंगल पूरे प्रदेश में सबसे सुंदर और सुरक्षित जंगल बन गया। दूर दूर से जानवर वहां रहने आने लगे। शेर श्याम सुंदर की बहादुरी, दयालुता और न्याय की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं।